ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने हाल ही में अपने पूर्व साथी खिलाड़ी और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से अफरीदी ने अब उन पर पलटवार किया है। कनेरिया ने अफरीदी पर अपने खेल के दिनों में उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, उनको एक झूठा, खुराफाती और एक चरित्रहीन व्यक्ति करार दिया था, एक ऐसा इंसान जो कनेरिया को राष्ट्र टीम में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि अफरीदी ने उनकी आस्था और धार्मिक विश्वासों के लिए उन्हें निशाना बनाया और उन्हें इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर भी किया। अब शाहिद अफरीदी ने पलटवार करके कहा है कि दानिश कनेरिया ये सब कुछ सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने दानिश कनेरिया को हमेशा एक छोटे भाई की तरह माना। अब देखिए, अफरीदी बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि उन्होंने कभी हिंदू विरोधी बातें की ही नहीं है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने पहले कहा है, वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अफरीदी ने आखिर क्या कहा है। अफरीदी ने news.com.pk से बातचीत में कहा, जो व्यक्ति ये सब कह रहा है उसका अपना चरित्र देखो। वो मुझ पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और पैसा कमाने के इरादे से इस तरह के आरोप लगा रहा है। कनेरिया मेरे छोटे भाई की तरह थे और मैं उनके साथ कई सालों तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेलता रहा। अफरीदी ने कनेरिया के आरोपों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि आखिरकार उन्होंने 15-20 साल बाद क्यों ये सारी बातें याद करके सबके सामने बोली हैं। अफरीदी ने कहा कि कनेरिया के चरित्र के बारे में सब लोग जानते हैं और अगर अफरीदी का खुद का रवैया खराब था तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जिस विभाग के लिए वो खेल रहे थे उससे कभी शिकायत क्यों नहीं की। ये कहना है शाहिद अफरीदी का। अच्छा, धार्मिक भावनाओं की ये जो बातें कर रहे हैं, खुद ये शाहिद अफरीदी जो हैं बहुत बार एंटी इंडिया, एंटी हिंदू बातें करते हुए सुने गए हैं। वो POK में जाके क्या क्या बातें करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या बोलते हैं, और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने क्या बोला है वो आप खुद जान लीजिए। कुछ समय पहले की बात है, जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक वाकया शेयर कर रहे थे और कहा था कि अपनी पत्नी को उन्होंने स्टार प्लस देखने से मना किया। स्टार प्लस में सीरियल आ रहे थे, भारतीय सीरियल वहाँ पर भी देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी को कह रहे थे कि एक तो ये सीरियल्स मत देखो, और अगर आप देखती हैं तो कम से कम जो उनकी बेटियां हैं उनको ये सीरियल्स ना देखने दें। जो कि एक दिन उन्होंने एक सीन देख लिया था, उनकी बेटी वो सीन देखकर ऐसे आरती जैसे घुमाते हैं हाथ, तो वो ऐसे हाथ घुमाने लगी थी और वो देखकर अफरीदी को इतना गुस्सा आ गया और उन्होंने टीवी तोड़ दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने आरती को कहा, यूं करके जो ड्रामा होता है, उन्होंने आरती को, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हुए उन्होंने आरती को एक ड्रामा बताया। तो ये सब लोग जानते हैं कि हिंदुओं के प्रति और हिंदू रीति रिवाजों के प्रति अफरीदी की क्या सोच है, ये सबके सामने है। खैर, रही बात दानिश कनेरिया की, तो वो अभी तक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो वापसी कर सकते हैं मैदान में। वो PCB से भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बता दें, दानिश कनेरिया पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर थे। उन्होंने 61 मैच में 261 विकेट हासिल किए थे। पाकिस्तान के लिए 18 वनडे में उन्होंने 15 विकेट भी हासिल किए थे। 2010 के बाद से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है।